Hello student, once again you are welcome in SST Genetics class. Today we are going to study about the physical feature of India. I am Arun Ratudi and we are going to study about a new topic, the Northern Plain, or you can say the Great Northern Plain of India. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि Great Northern Plain बना कैसे, इसके अलग अलग रिलीफ कौन कौन से हैं और इस Great Northern Plain के बेनिफिट्स हमें क्या क्या हैं। ये हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है ये ईस्ट से वेस्ट इसका स्ट्रेच 3200 किलोमीटर है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्ट्रेचेस ओलिवियम में से एक है। सी लेवल से इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर है। स्टूडेंट, जो ये नॉर्दर्न प्लेन बना है बेसिकली ये 3 रिवर की एक्टिविटी के कारण बना है। वो है द इंडस रिवर, द गंगा रिवर और द ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसा कि पिछले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर हमारा नॉर्दर्न प्लेन है यहां पर कभी टेथिस सी हुआ करता था और इन तीनों रिवर या इन तीनों रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के कारण हाई माउंटेन से ऑलिवियल कैरी किया जाता था और उसे इस टेथिस सी में डिपॉजिट किया जाने लगा और ये प्रोसेस का लाखों सालों तक चला और इस प्रोसेस के कारण हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन बनता है। यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज जो वर्ड मैंने यूज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर के एक मेन रिवर उसमें मिलने वाली छोटी छोटी जो रिवर है जो उस रिवर के वॉल्यूम को बढ़ाती है, उसके पानी के वॉल्यूम को बढ़ाती है, उन छोटी छोटी रिवर को हम बड़ी रिवर का ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। रिवर की एक्टिविटी को समझने से पहले मैं आपको जो है ट्रिब्यूटरीज तो बता चुका हूं, अब डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी बताना जरूरी है। एक्चुअली रिवर के पूरे कोर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो हाई माउंटेन से होती है। वहां पर जो पीक्स हैं जिनके जो बर्फ से कवर्ड होते हैं उनके मेल्टिंग से रिवर ओरिजिनेट होती है। बेसिकली हिमालयन जो रिवर हैं वो इसी तरह से ओरिजिनेट होती हैं। तो रिवर के कोर्स का पहला पार्ट माउंटेनियस एरियाज में हो, जहां पर इसका जो स्लोप है वो काफी स्टीप होता है। पानी का वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी उसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका प्रेशर, उसके अंदर काफी पावर होती है और यही पावर है जो कि आसपास के किनारों को इरोड करती हुई लाती है। और इसके अंदर इतनी पावर है कि ये बड़े बड़े पत्थरों को और रेत को, मिट्टी को, सिल्ट को अपने साथ कैरी करके ले जा सकती है। और ये जब कैरी करती है भारी भारी जो बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टान हैं, उनको दूसरे कोर्स के किनारे पर छोड़ देती है। अब ये रिवर का दूसरा कोर्स कौन सा है? जब माउंटेन खत्म हो जाते हैं पर अभी भी उसमें स्लोप बाकी है। ये स्लोप ना तो बहुत तीखा है ना बहुत कम है। इस कोर्स के अंदर रिवर जो अपने साथ भारी भारी पत्थर लेके आती है उसको तो छोड़ देती है, क्योंकि अब इसके पास पावर नहीं बची है, स्लोप नहीं है तो पावर भी नहीं है। पर यहां से जो रेत है उसको ये अभी बहाकर ले जा सकती है। मींस यहां पर डिपोजिशन भी करती है और इरोजन का भी काम करती है और फिर पहुंच जाती है अपने थर्ड स्टेज के ऊपर, थर्ड कोर्स में। इस कोर्स में अब रिवर के पास स्लोप बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर उसके जो वेलोसिटी है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर रिवर अब अपने साथ इस ऑलिवियल को या सेडिमेंट को कैरी नहीं कर सकती, बस यहाँ पर वो डिपॉजिट करती रहती है। और इस कोर्स में ये देखिए, इस मैप में ये तीसरा और लास्ट कोर्स है जहां पर रिवर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिवर कई पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है और एक ट्रायंगुलर शेप जो है बनाती है। लैंड के शेप को हम डेल्टा कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन उसको सब डिवाइडेड हम करते हैं 2 पार्ट्स में। द इंडस रिवर बेसिन फर्स्ट पार्ट, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड हाउ मेनी कोर्सेज ऑफ रिवर, एक्सप्लेन देम। जो ये मैप में दिखाई दे रहा है आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इस प्लेन को हम पंजाब प्लेन भी कहते हैं और ये रीजन बना है इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के कारण। उनमें है झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज। ये सारी रिवर इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं
हैं और ये एट लास्ट अरेबियन सी में ड्रेन करती है। पंजाब, पंजाब का मतलब है पंज मीन्स 5 और आब मीन्स रिवर, मीन्स द लैंड विच इज फॉर्म्ड बाय 5 रिवर, दैट इज कॉल्ड पंजाब। दूसरा जो रिवर बेसिन है वह है द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये मैप में देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो वेस्ट से अलग है, इस पार्ट को हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं। ये जो पार्ट है वो गंगा रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऑलिवियल डिपोजिशन के कारण बना है। गंगा रिवर हरिद्वार में माउंटेन से प्लेन में एंटर करती है और उसके बाद इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से काफी सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती हैं और जब ये पहुंचती है वेस्ट बंगाल में तो ये अपना कोर्स टर्न करती है साउदर्न साइड की तरफ। दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना से होती हुई आती है और आसाम में पहुंचते ही ये टर्न करती है, इंडिया के अंदर एंटर करती है, फिर ये बंगाल में पहुंचती है जहां ये गंगा रिवर से मिल जाती है। यहाँ पर इसको मेघना कहते हैं। इसके बाद दोनों रिवर बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर जाती हैं और दोनों रिवर, ये देखिए ये वाला जो पार्ट जो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, ये ट्रायंगल जो शेप बनाते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरबन। अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछने का वक्त है कि explain the division of northern plain of India. Our next topic is on the basis of differences in the relief, the plain is divided into 4 parts: Bhabar, Tarai, Bhangar and Khadar. स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ भाबर के बारे में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब रिवर हाई माउंटेन से निकलती है या वहां से उस कोर्स में उसके पास बहुत वेलोसिटी होती है, पावर होती है, वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ ढकेलता वाले चलता है और जैसे ही ये एंटर करती है प्लेन्स में तो वहां पर स्लोप काफी कम हो जाता है जिसके कारण उसकी वो पावर नहीं रह जाती कि वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ ले जाए। तो यहाँ पर रिवर उन बड़े बड़े पत्थरों को डिपॉजिट कर देती है। तो स्टूडेंट शिवालिक जो रेंज है जो ये आप मैप में देखिए, इसके नीचे की तरफ एक लंबा एक पैरेलल रिवर के पैरेलल एक पेबल्स का बेड बनता है। इसकी जो विड्थ है वो 8 to 16 किलोमीटर होती है और ये बड़े बड़े पत्थर हैं तो यहाँ पर जो रिवर का पानी है वो कमोबेश डिसअपियर हो जाता है, वो पत्थरों के नीचे चला जाता है। तो ऊपर से पानी नहीं दिखता है पर पत्थरों के नीचे काफी पानी रहता है। इस बेल्ट को हम भाबर कहते हैं। सेकंड जो बेल्ट है उसे कहते हैं तराई। भाबर के बाद ये मिट्टी मोट जिसमें जो है इसका जो पार्टिकल होते हैं काफी बड़े होते हैं पर मिट्टी के रूप में होता है, ये जस्ट आफ्टर भाबर के हैं। यहाँ पर वाटर जो है वो जमीन के ऊपर आना लग जाता है तो मिट्टी वेट एंड मार्शी होती है, इसमें थिक कवर फॉरेस्ट होता है और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी हमें मिलता है। अब जो तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं द भांगर, यह कमोबेश अपर एरिया है प्लेन का, इसकी हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और बहुत लाखों साल पहले ये रिवर की जो एक्टिविटी है उसके कारण ये एरिया बना है। पर रिवर डिपॉजिट करते करते अब रिवर की हाइट काफी नीचे हो चुकी है, ये एरिया ऊंचा एरिया है, यहाँ पर अब बाढ़ आने की संभावना न के बराबर है। अब अगर बाढ़ नहीं आती है तो जो नई मिट्टी है जिसे रिवर लेके आती है हर साल और जब बाढ़ आती है तो वो डिपॉजिट करती है तो यहाँ इसकी संभावना ना के बराबर होती है। नई मिट्टी का डिपोजिशन हाई लैंड होने के कारण नहीं होता, इसका डिस्टेंस रिवर से काफी दूर होता है, मिट्टी काफी पुरानी हो जाती है जिसके कारण इसकी फर्टिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट हैं वो खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे। इस लैंड को हम कहते हैं भांगर। अब जो फोर्थ रिलीफ है वो है खादर। कंपैरेटिवली काफी उपजाऊ एरिया है क्योंकि ये लो एरिया है और हर साल बाढ़ आने की संभावना होती है इस जमीन के ऊपर। अगर बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ काफी सारा मिट्टी, काफी सारी सॉइल लेके आती है और बाढ़ के बाद इसे यहाँ डिपॉजिट कर देते हैं। मींस हर साल नई मिट्टी डिपॉजिट होती रहती है जिसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, इसीलिए ये लैंड काफी फर्टाइल होती है। ये रिवर के नजदीक का एरिया होता है। नाउ स्टूडेंट, इट इज अ टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन खादर एंड भांगर। अनदर क्वेश्चन इज
राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन तराई एंड भाबर। अब स्टूडेंट आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ऑलिवियल सॉइल से बना हुआ है, फ्लैट सरफेस है और इसमें काफी सारी पेरेनियल रिवर बहती हैं। इसका क्लाइमेट काफी फेवरेबल है जो इसको एक यूनिक फीचर दे देता है और इसका हमारे इंडिया में इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। फर्टाइल सॉइल एंड पेरेनियल रिवर मेक इट रिच इन एग्रीकल्चरल लैंड। इस प्लेन में गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज है जो सपोर्ट करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को। यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और ये एरिया सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी प्रोवाइड करता है। ये नॉर्दर्न प्लेन है जिसमें एंशिएंट टाइम से ही काफी सारे सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जैसा कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन भी यहीं डेवलप हुआ है। तो स्टूडेंट, इट इज इनफ फॉर टुडे। आई विल कम अगेन with a new topic of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.